पिछले 2-3 दिनों से रेंसमवेयर की चर्चा जोरों पे है। लोग इस वायरस से डरे हुए हैं। ये वायरस कंप्यूटर, लैपटॉप, टैब और मोबाइल पर अटैक कर सकता है, उसके डाटा को क्षतिग्रस्त कर सकता है। अभी जो रेंसमवेयर फैला है, उसने इंटरनेशनल सर्विस को पंगु बना दिया है। इस रेंसमवेयर का नाम है WannaCry। ये अब तक का सबसे घातक एवं व्यापक साइबर अटैक है। इसकी शुरुआत फ्राइडे को ही, इसका पहला अटैक फ्राइडे को हुआ और देखते ही देखते इसने 150 कंट्रीज को अपने चपेट में ले लिया। मोर देन 2 लाख कंप्यूटर इससे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, उनके डाटा खो चुके हैं और यूजर अपने डाटा तक पहुंच नहीं पा रहे। न केवल जनरल यूजर बल्कि 7 मल्टीनेशनल कंपनियां भी इससे अफेक्टेड है। सबसे अधिक अफेक्टेड देश यूके है और सबसे अधिक अफेक्टेड होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। जहां तक भारत की बात करें तो भारत के 2 साउथ इंडियन बैंक्स इससे प्रभावित हुई है और आंध्र प्रदेश की पुलिस की मोर देन 100 कंप्यूटर इससे अफेक्टेड हो गए हैं और डाटा तक पुलिस नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ दिल्ली बेस्ड मैन्युफैक्चर कंपनियां भी इससे अफेक्टेड है और ऐसा आशंका जताई जा रही है कि एटीएम भी इससे अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि ये विंडोज एक्सपी सॉफ्टवेयर पर चल रही है। रैंसमवेयर है क्या? रैंसमवेयर एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो डिवाइस में आने के बाद इसे लॉक कर देती है या यूजर को अपने डाटा तक पहुंचने से रोकती है। साथ ही साथ ये स्लोगन भी देती है कि अगर आप अपने डिवाइस को अनलॉक करना चाहते हैं और अपने डाटा तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इतने रुपये देने पड़ेंगे। मतलब एक तरह से रैंसम का मांग करते, इसलिए इसका नाम है रैंसमवेयर। अभी जो रैंसमवेयर है उस रैंसमवेयर का नाम है WannaCry। ये मैलिशियस मेलवेयर या सॉफ्टवेयर ईमेल के थ्रू एज अटैचमेंट और लिंक के रूप में आता है और इसका दूसरा रूप है वीडियो। डांस ऑफ द हेलेरी नाम के वीडियो के नाम से भी ये फैलाया जा रहा है। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति ईमेल के इस लिंक पर क्लिक करता है तो एक्सीडेंटली यह मेलवेयर आपके कंप्यूटर में आ जाता है और तुरंत ही ये आपके डाटा को इनक्रिप्ट कर देता है, जिससे आप डाटा तक नहीं पहुंच सकते। और साथ ही साथ ये स्लोगन भी देती है, अगर आप अपने डाटा तक पहुंचना चाहते हैं या अपना डाटा रिस्टोर करना चाहते हैं तो $300 बिटकॉइन जो डिजिटल करेंसी है उसके रूप में डिमांड करता है। जैसे ही हमारा डाटा इनक्रिप्ट हो जाता है और जब तक हम डाटा के पास नहीं पहुंच पाते हैं तो हमारे पास ये स्लोगन आ जाती है, Oops, your files have been encrypted. What happened to my computer? आपका कंप्यूटर में क्या प्रॉब्लम आ चुका है, ये बताता है कि आप इनक्रिप्ट हो चुका है डाटा, आप डाटा तक नहीं पहुंच सकते हैं, आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। रिकवर तभी कर पाएंगे जब मैं चाहूँ तो इसे रिकवर कर सकता हूँ। अगर इसमें ये भी थ्रेट किया जाता है कि अगर आप 7 दिन के अंदर अपना पेमेंट नहीं करते हैं, जो डिमांड करे वो पूरा नहीं करते हैं, तो आप अपना फाइल हमेशा के लिए खो देंगे। तो आप कैसे पेमेंट करेंगे? पैसे यहाँ पर पेमेंट करने की उपाय बताया जाता है कि आप एक बिटकॉइन है जो डिजिटल करेंसी, उसमें आप पेमेंट करना है और पेमेंट का एड्रेस भी दिया गया है। ये जो लोगो है जो बताया जा रहा है सही है कि नहीं चेक करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है डिक्रिप्ट का। डिक्रिप्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। आप यहाँ से डिक्रिप्ट करते हैं तो कुछ पार्ट आपको डिक्रिप्ट करके दिखाया जाएगा, मतलब कुछ डाटा को आपको एक्सेस करने की अनुमति देगा, जिससे आपको विश्वास हो जाए कि ये आपका डाटा लौटा सकता है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर गौर करना है कि ये पेमेंट कब दिया जा रहा है, कब दिया जाएगा, ये दर्शाया। जैसे पेमेंट कर दिया जाएगा ये घड़ी आपकी रुक जाएगी। यहाँ पर ये दिखाया कि योर फाइल विल बी लॉस्ट ऑन इतना तारीख। अगर आप पैसा पेमेंट नहीं करते हैं, जैसे ही इतना तारीख इतना टाइम पहुंचता है आपका डाटा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, जिससे यूजर डर से तुरंत इसका पेमेंट करना चाहते हैं। खैर,
जो भी प्रॉब्लम है, इससे प्रॉब्लम से बचने के लिए भी कुछ उपाय अभी बताए जा रहे हैं। जानकारों के अनुसार कुछ प्रिकॉशन लेने से हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। जैसे सबसे पहले सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना चाहिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ का जिस पे चल रहा है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करने किया है, जिससे अगर आप अपडेट करते हैं तो आपको ये मेलवेयर परेशान नहीं करेगा। दूसरा, एंटी आपके अगर कंप्यूटर में एंटीवायरस है, उसको अपडेट कीजिए या नया एंटीवायरस डालिए, क्योंकि एंटीवायरस इस प्रकार के मैलिशियस सॉफ्टवेयर को रोकने के लिए मददगार साबित होती है। अपने जो भी डाटा है, क्योंकि डाटा को इनक्रिप्ट कर दिया जाता है और डाटा तक एक्सेस को रोक दिया जाता है, तो कोशिश कर कीजिए कि अपना जितने भी डाटा है उसको एक्सटर्नल ऑफलाइन डिवाइस में स्टोर करके रखिए। अगर आपका कुछ ऐसा प्रॉब्लम भी होता है तो आपके डाटा सुरक्षित रह जाएंगे। अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी डाउटफुल मेल, लिंक या फाइल्स आता है तो भूल कर भी उसे डाउनलोड नहीं करें। दूसरी बात, अगर डांस ऑफ द हिलेरी नाम का कोई वीडियो आपके पास आता है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे मेल के जरिए या किसी भी तरह से, तो आप उसे ओपन नहीं कीजिए, क्योंकि ये स्पेशली इस सॉफ्टवेयर को फैलाने के लिए ही बनाया गया है। एटीएम का यूज कुछ दिन ना करें, बैंक अकाउंट है उसको अपडेट न करें। 2-3 दिन बाद आप अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि सभी देश और कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करने में लगी हैं, ताकि इस प्रकार के अटैक से बचा जा सके। ऑनलाइन परचेज से भी बचें, क्योंकि ऑनलाइन परचेज में आपको सारा डिटेल देना पड़ता है जो हैक किया जा सकता है। प्लास्टिक मनी का 2-3 दिन कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर रहेगा। इसके रिगार्डिंग और भी मैं अपडेट देता रहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि मैं लेटेस्ट अपडेट आपको देता रह सकूँ।